डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर्स, ये यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि मेरे पास में जो भी नॉलेज मेरे इस जीवन काल में मुझे मिला है, मेरे मम्मी पापा से, मेरे नानी दादी से, मेरे दादा नाना से, मेरे बड़े बुजुर्ग से, मेरे सर टीचर्स से, मैं वो मेरे व्यूअर्स को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे टीचर्स को, मेरे फ्रेंड्स को बताऊं। एक बहुत अच्छी रिसर्च इन दिनों मेरे सामने आया है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बचपन में मैंने सुना था मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों से कि उन लोगों ने गुलामी देखी है, ब्रिटिश सरकार की, पोर्तुगीज की, फ्रेंच सरकार की, महामारी देखी है, कॉलेरा देखा है, टाइफाइड देखा है, प्लेग देखा है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, टीबी, ऐसी महामारी देखी थी। जो भी लोग 1960 के बाद पैदा हुए हैं, 1960, 1970, 2020 से पहला पैदा हुए हैं, ये लोगों ने ना तो महामारी देखी और ना तो गुलामी देखी किसी की। 1970 के बाद में मैं पैदा हुई हूँ और मैंने बहुत वंडरफुल लाइफ देखी। क्या हमारी स्कूल लाइफ हुआ करती थी और क्या हमारा कॉलेज लाइफ हुआ करता था, आज़ादी से हम जीते थे। और अभी का युग देखिए, लॉकडाउन में घर में जवान जवान बच्चे घर में। पता है क्यों? पता है क्यों? मुझे नहीं मालूम। मेरे नाना नानी, दादा दादी, मेरे मम्मी पापा ने ब्रिटिश सरकार की गुलामी क्यों देखी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम है कि हम लोग, हमारा जनरेशन जो 1960 के बाद पैदा हुआ है, जो 1970 के बाद पैदा हुआ है 1950 के आगे भी है ना, गुलामी थी ब्रिटिश सरकार की। 1960 के बाद में जो पैदा हुए हैं, 1920 के पहले, इन्होंने बहुत अच्छी जिंदगी देखी है, बहुत अच्छा लुत्फ उठाया है, आनंद उठाया है अपने जीवन का। क्योंकि ये लोगों ने अपने माँ बाप की भी सेवा की है, माँ बाप का रिस्पेक्ट किया है, अपने घर को मंदिर समझा है। और इसलिए घर में चप्पल पहन के नहीं घूमते थे, खुले पांव घूमते थे, क्योंकि घर हमारा मंदिर है। माँ बाप, माता पिता देवता है वहाँ के। हम लोग ने हमारे सर टीचर को बहुत रिस्पेक्ट दिया है। हमारे सर टीचर, माँ बाप ने हमको पटक पटक के मारा है और हमारे स्कूल कॉलेज सर टीचर का हम लोग ने इतना आदर सम्मान किया है। जो भी सर टीचर बोले पूर्व दिशा, माँ बाप बोले डबल पूर्व दिशा। करना है मीन्स करना है, कभी उल्टा बोले नहीं है हम लोग। लेकिन एक जनरेशन ऐसे भी आया कि सर टीचर को बच्चे भी बोले और माँ बाप भी बोले, राइट? तो फिर कोरोना क्यों नहीं आएगा? मुझे याद है कि मेरे मम्मी पापा, अगर सर टीचर ने मेरी कंप्लेंट की तो वही हमारी धुलाई पिटाई सिलाई हो जाती थी, चाहे कॉलेज हो या स्कूल हो। गुरु जो बोलते हैं वो पूर्व दिशा, वो हमेशा राइट है। स्कूल जो बोलती है वो हमेशा राइट है। कॉलेज जो बोलती है वो हमेशा राइट है। इसलिए तो हम लोग जीरो से हीरो बने। मेरे माता पिता सर टीचरों के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, हमारे लिए विनती करते थे। इसीलिए तो आज मैं स्कूल कॉलेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाती हूँ। मेरी माँ ने, मेरे पापा ने, कभी भी मेरे मम्मी पापा ने हमारे सर टीचर को, हमारे सर टीचर थे वो, मेरे मम्मी पापा के सर टीचर नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे सर टीचर की आदर सम्मान इज्जत किया। इसके लिए तो आज मैं स्कूल की मालकिन हूँ, कॉलेज चला रही हूँ, स्कूल चला रही हूँ, इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मेरे सर टीचर का बहुत आदर सम्मान किया। वो सर टीचर कैसे भी रहने दीजिए, वो स्कूल कैसे भी रहने दीजिए। हो सकता है कि सर टीचर रॉन्ग हो सकता है स्कूल कॉलेज रॉन्ग हो, लेकिन आप क्यों हिसाब किताब करते हैं? ऊपर वाला
अपनी लविंग आईज से सब देख रहा है। मैंने देखिए, जो सर टीचर ने अगर विद्यार्थियों के संग कुछ भी गलत किया है तो उनकी बहुत बुरी मौत मैंने देखी है, बहुत बहुत बुरा जीवन मैंने देखा है। और जिन माँ बाप ने भी सर टीचरों को उल्टा पुल्टा बोला है, उनका क्या हाल होता है ये भी मैंने देखा है। तो मेरे भाई साहब, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, माय फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, अपने माँ बाप का इज्जत कीजिए, अपने सर टीचर का इज्जत कीजिए, अपने स्कूल का, अपने बच्चों के स्कूल का, अपने बच्चों के कॉलेज का, अपने बच्चों के सर टीचर का मान सम्मान कीजिए। अगर वो लोग गलत है तो ईश्वर पे छोड़ दीजिए उन्हें। आपको क्यों इतना ऐसा लगता है कि ईश्वर हिसाब किताब नहीं करेंगे? 101% करेंगे, 101% करेंगे। 24 घंटा उनकी लविंग आईज हमें देख रही है, हमारे हर कर्मों को नोट डाउन करते जा रही है। भूले भटके भी किसी स्कूल पे, किसी कॉलेज पे, किसी सर टीचर पे उंगलियां मत उठाना। ईश्वर वो हाथ ही नहीं रखता है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मेरे जीवन काल में मेरे 30 साल के तजुर्बे ने मुझे ये बता दिया है। ओके, माँ बाप का, राइट, माँ बाप का भी बहुत आदर सम्मान कीजिए। हम लोगों ने 1960 के बाद में पैदा हुए लोगों ने, राइट, अपने सर टीचरों का भी आदर सम्मान किया है, अपने माँ बाप का भी, अपने बड़े बुजुर्गों का भी आदर सम्मान सेवा किया है। मुझे याद है, हमारे घर में एक छोटा सा मटका रहा करता था और पप्पा उठ के अगर मटके से पानी लेते थे, हमें नहीं बोलते थे कि बेटा पानी दो, तो मैं तो मेरे पप्पा का लोटा पकड़ लेती थी, पानी पूरा नीचे गिर जाता था। पोछा तो मैं ही मारती थी ना, तो मैं डरती नहीं थी। और पापा को लोटा छीन लेती थी और बोलती थी उधर बैठो, बचा हुआ पानी बाथरूम में फेंक देती थी और मटके से पानी निकाल के बड़े आदर सम्मान से लेके जाके पापा को देती थी, लो पापा पानी पियो। ये थे हम लोग। और अभी के बच्चे, मम्मी पानी दो, पापा टॉवेल दो। अभी के बच्चों की सेवा हमें करनी पड़ती है, तो कोरोना क्यों नहीं आएगा? हमारे माँ बाप कैसे भी रहने दीजिए, गरीब है, श्रीमंत है, कड़क है, राइट, हमारे माँ बाप हैं। ईश्वर ने चाहा था कि यही माँ बाप हमारे होंगे, ईश्वर ने चाहा था यही स्कूल हमारी होगी, यही कॉलेज हमारा होगा, यही सर टीचर हमारे होंगे। आज ना एक पेरेंट्स आया था मेरे पास, उसके बच्चे को एसएससी बोर्ड में 93% मिला था हमारी स्कूल से, एसएससी बोर्ड में। तो हमारी कॉलेज है 11th 12th, तो हमारे सर टीचरों ने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि भाई आपका बच्चा हमारी कॉलेज में रखिए। नहीं, लेके जाकर किसी बड़ी सी कॉलेज में डाल दिया। और उसका दूसरा बच्चा 10th में था, वो 10th का भी बच्चा बहुत अच्छे नंबर से, परसेंटेज से पास हो गया। उसका भी लास्ट ईयर 11th था और बड़ा बच्चे का 12th था, राइट। कोरोना काल में ये लोग बच्चे और सब लोग गांव चले गए, उनकी कॉलेज ने फॉर्म ही नहीं भरा उनके 11वीं का ऑनलाइन एडमिशन ही नहीं लिया। और मैं मेरे बच्चों को, राइट, मुझे पैसा भरे ना भरे, राइट, उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली रखती हूँ। हमारी स्कूल या कोई भी स्कूल, कोई भी सर टीचर, राइट, गलत नहीं होते हैं। अगर वो बच्चा अगर मेरी स्कूल में होता तो ना तो उस बच्चे का, दूसरे बच्चे का 11वीं 12वीं प्रॉब्लम में आता, ना 12वीं प्रॉब्लम में आता। लेकिन माँ बाप ने क्या सोचा, हमारा बच्चा 93% से पास हो गया है, हमारे बच्चे की क्वालिटी है, स्कूल की कुछ नहीं है, वो टीचरों की कुछ नहीं है, हमारा बच्चा ग्रेट है, हम लोग ग्रेट है। क्या हुआ, राइट? कभी कोई ग्रेट नहीं होता है। इतना एटीट्यूड, इतना ईगो नहीं होना चाहिए। और ईश्वर को ना एटीट्यूड, ईगो, घमंड
राम आए थे रावण का घमंड चूर करने के लिए। ईश्वर खुद आते हैं नीचे धरती पे घमंड का चूर चूर करने के लिए। क्या करना है घमंड, क्या करना है ईगो, और क्यों किसी को बहुत छोटा समझना है। ईश्वर के सामने कोई भी छोटा नहीं है और कोई भी बड़ा नहीं है। ये मैंने देखा है, ये मैंने जाना है। मेरे बच्चों, डाउन टू अर्थ खड़े रहिए। आपके हाथ में है किसी का भला करना, अच्छा करना, कर लो। पैसे मिले ना मिले, थैंक यू मिले ना मिले, कोई फायदा हमारा हो ना हो, कम से कम सामने वाले का भला तो हो गया, अच्छा तो हो गया। ना करे वो हमें थैंक्स। आप ना उसको खुश करने के लिए कुछ भी मत कीजिए, ईश्वर को खुश करने के लिए कीजिए। ईश्वर को डर के हर वो अच्छा काम कीजिए। ईश्वर को मोहब्बत करके ईश्वर के बनाई हुई हर चीजों से मोहब्बत कीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर्स। हाय, डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल मेरे 20, 25, 30 साल का एक्सपीरियंस की गाथा है। राइट, मैंने जो अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में मैं इस चैनल के ऊपर मेरे जीवन काल में जो मैंने देखा है, जाना है, सीखा है, राइट, उसके बारे में मैं मेरे इस चैनल पे बताने वाली हूँ। फिलहाल मैं तो प्लांट्स वर्ल्ड के बारे में बता रही हूँ, लेकिन आने वाले काल में, आने वाले दिनों में मैं एनिमल्स, बर्ड्स, राइट, फिशेस, इनके बारे में भी मेरे नॉलेज शेयर करने वाली हूँ। इंसानों के बारे में भी मेरा नॉलेज मैं शेयर करने वाली हूँ। मुझे अभी रिसेंटली एक नॉलेज मेरे दिमाग में आया है, वो मैं आज आपके साथ में थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। राइट, सबसे पहले माय डियर, मैंने जीवन में हमेशा जो भी कामयाब इंसान है, राइट, जो भी सक्सेसफुल है, जो भी डैशिंग है, डायनामिक है, राइट, जो भी अच्छी चीज़ है, मैंने उसको कॉपी किया है और अपना जीवन कामयाब बनाया है, सक्सेसफुल बनाया है। जो अच्छे लोग हैं उनकी मैंने हमेशा संगत की है। लेकिन चलिए आइए, मैं इन दिनों एक एक्सपीरियंस किया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। राइट, सबसे पहले माय डियर, 1960 के बाद जो लोग पैदा हुए, ये 2020 तक, उसके पहले जो लोग पैदा हुए, मैं आपको बताती हूँ माय डियर, हमने हमारी लाइफ को बहुत एंजॉय किया है। बहुत, यानी बहुत एंजॉय किया है। ये तो है ना, 2020 से हम लोग घर में लॉकडाउन होकर बैठे हैं, लेकिन इसके पहले ऐसे कभी नहीं हुआ है, ऐसे कभी नहीं हुआ। हाँ, हमने सुना जरूर था, मैंने मेरे बचपन में मेरे दादी नानी, मेरे मम्मी पापा को सुना जरूर था कि उनके ज़माने में ब्रिटिश सरकार थी, राइट, और ये लोग गुलाम थे और बहुत बड़ी बड़ी महामारियों के शिकार भी होते थे, जैसे कॉलेरा, प्लेग, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, टीबी, डिप्टेरिया, पोलियो, इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी महामारियाँ मेरे नानी दादा, मेरे दादी और मेरे मम्मी पापा, इन लोग ने देखे हैं। लेकिन हमारे जन्म के बाद जो भी 1960 के बाद या 1970 के बाद पैदा हुए हैं, राइट, उनके ज़माने में मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ना कभी गुलाम रहे हैं किसी के, या फिर कभी हम किसी बड़े महामारी के शिकार हुए हैं, राइट। क्योंकि हम लोग हमारे सर टीचर का, हमारे स्कूल कॉलेज का बहुत आदर सम्मान करते थे, राइट। सर टीचर हमें उठा उठा के पटक देते थे फिर भी हम उसे प्रसाद समझते थे हमारा। हमने कभी हमारे माँ बाप को आके कंप्लेंट नहीं किया कि हमारे ये सर ने या ये टीचर ने हमें ऐसा कहा, और ना कभी हमारे माँ बाप सर टीचर के अगेंस्ट स्कूल में गए,
उल्टा अगर हम माँ बाप से बोलते आके तो माँ बाप भी हमें उठा के पटकते थे, क्योंकि माँ बाप भी जानते थे और सर टीचर भी जानते थे कि उन्होंने हमें पनिशमेंट दिया है हमारे अच्छे के लिए, राइट। हमने कोई ना कोई गलती की होगी, इसीलिए तो सर टीचर गुस्सा करते हैं, बिना कारण के नहीं करते हैं। इंसान है वो लोग, गलत काम नहीं करेंगे ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि मेरे सर टीचर इतने अच्छे थे, इतने बेस्ट थे कि मैंने वो सर टीचर के बाद में मैंने कभी किसी को दूसरा गुरु नहीं बनाया। मेरे कॉलेज के, मेरे स्कूल के सर टीचर, प्रोफेसर, जिनके पास मैंने जो कुछ भी ज्ञान सीखा, उसके बाद में मुझे कभी भी किसी को भी गुरु बनाने का मुझे मौका, मुझे चाहा ही नहीं, मैंने चाहा ही नहीं। मेरे सर टीचर ही बहुत धुरंधर थे, राइट। मुझे कोई दूसरे गुरु की कभी जरूरत नहीं गिरी, ना गुरु की जरूरत गिरी, ना जीवन जीते समय अगर कोई संकट आया, परेशानी आई, तो ना मैंने कभी सिगरेट पिया, ना शराब की जरूरत गिरी, ना ड्रग की जरूरत गिरी, क्योंकि हम कमजोर नहीं थे। हमारे सर टीचर ने हमें फौलादी ट्रेनिंग दी थी, हम फौलाद हुए थे। हमारे माँ बाप के ताने बाने मार हान खाकर हम इतने धुरंधर बने थे, राइट, कि हमें बहुत सुख मिला, हमें बहुत सुख मिला, क्योंकि हमने लिविंग गॉड ऑन अर्थ हमारे सर टीचर को देखा था। और हमारा गुरुकुल ये भगवान का धाम ऐसा हमने समझा था। इसीलिए तो हमारे स्कूल कॉलेज ने हमें बहुत आनंद दिया। हमारे माँ बाप, हमारा घर हमारा मंदिर था, राइट। हमारे माँ बाप को हमने हमारे माँ बाप की भी सेवा की है, और अभी हम लोग हमारे बच्चों की भी सेवा कर रहे हैं। हम लोग वो जेनरेशन है जिन्होंने हमारे सर टीचर को, हमारे माँ बाप का इतना आदर सम्मान किया, इतना सुख होगा हम लोग ने हमारे जीवन में क्या बताए। क्योंकि साइलेंटली वो सर टीचर ने हमें आशीर्वाद दिया है। मारा जरूर था, गुस्सा जरूर किया उन लोग ने हमें, लेकिन है ना, हमें आशीर्वाद भी दिया होगा अकेले में बैठ के कि ये बच्चे ने मेरा मार खाया, मुझे अच्छा नहीं लगा उसे मारने के लिए, लेकिन उसकी भलाई के लिए मुझे उसको एक फटका मारना पड़ा था। और शायद वो सर ने, वो टीचर ने बहुत आशीर्वाद दिया होगा। उसी तरह से मेरे मम्मी पापा, मेरे ही नहीं सबके मम्मी पापा, हम जब भी हमारे मम्मी पापा का सेवा करते थे, राइट, तब है ना उनके अंतकरण से उन लोग ने हमें आशीर्वाद दिया होगा, देते रहे हैं। हर माँ बाप देते हैं, हर टीचर देते हैं, चाहे उनका विद्यार्थी उन्हें बुरा कहे, चाहे उनका बच्चा उन्हें बुरा कहे, लेकिन हर माँ बाप और हर सर टीचर अपने बच्चों को आशीर्वाद ही देते हैं, राइट। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, अपने बच्चों के सर टीचर को, उनके स्कूल कॉलेज को कभी गलत मत समझो। आज देखिए, सर टीचर का ही फीस मत लो, और फिर भी सर टीचर काम कर रहे हैं। देखो, फिर भी सर टीचर काम कर रहे हैं, कम पैसे में तो कम पैसे में अपने विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कोरोना में हम बीमार हैं, हम काम पे नहीं आएंगे, हम काम नहीं करेंगे। वो कर रहे हैं। ऐसे सर टीचरों को हम लोग 2 पैसे में नहीं खरीद सकते हैं, राइट। इनका इज्जत कीजिए, इन सर टीचरों का, उस स्कूल का, उस कॉलेज का इज्जत कीजिए। मैं पेरेंट्स को भी बोलती हूँ, एडल्ट्स को भी बोलती हूँ, और बच्चों को भी बोलती हूँ। देखिए, कोरोना काल आया ना, इसलिए बचपन में मेरे पापा, अगर हमारे घर में फ्रिज नहीं था, राइट, तभी मटके रहा करते थे। अगर मेरे पापा उठकर जाके मटके में से पानी लेके पीना चाहा और हमें ऑर्डर नहीं किया, तो मैं पापा का तांबा पूरा पकड़ के पूरा पानी नीचे गिरा देती थी, नहीं तो उनके हाथ से लोटा लेके जाके बाथरूम में फेंक देती थी पानी, और उनको बोलती थी कुर्सी पे बैठो,
और जब वो बैठ जाते थे तब मैं मटके में से पानी लेके जाके मेरे पापा को पिलाती थी, ये लो पापा, राइट। और आजकल के बच्चे, पापा पानी दो, मम्मी खाना दो, हम लोग ही उनका प्लेट उठा के लेके जाके धोना, उनको खाना परोसना। लेकिन बचपन में हम ही हमारे मम्मी पापा को खाना परोसते थे, पानी पिलाते थे, झाड़ू पोछा करते थे, घर साफ रखते थे। मेरे मम्मी का तो बहुत बेचारी का छोटा घर था, लेकिन बहुत खूबसूरत से मैं उसका घर संभालती थी। पता नहीं मम्मी ने कैसे मुझे आशीर्वाद दिया होगा कि आज मेरे बंगले खड़े हैं, आज मैं बंगलों की मालिक है, क्योंकि मैंने मेरी माँ का छोटा सा घर साफ सुथरा रखा था, डेकोरेट करके रखती थी। वो बेचारी खुद तो कर नहीं सकती थी, लेकिन मैं साफ करती थी मेरी माँ का घर, मेरी माँ का घर डेकोरेट करती थी। इसलिए ईश्वर ने आज मुझे बंगले की मालिक बनाया है, अच्छे अच्छे घर की, अच्छे के रूम की। मेरे पास मेरे माँ का बहुत आशीर्वाद रहा कि आज मेरे घर ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि मैंने मेरी माँ का घर सजाया था, राइट, बचपन में। उस तरह से मैंने मेरे पिताजी से बिजनेस सीखा। मेरे पिताजी का छोटा सा गैरेज रहा करता था। मैं गैरेज में जाके पिताजी के साथ में बैठ के पिताजी का बिल बनाती थी, रसीद बनाती थी और पानी पकड़ धोती थी। इसलिए मैं आज बहुत अच्छा बिजनेस करती हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे आशीर्वाद दिया होगा, मेरे सर टीचर ने मुझे आशीर्वाद दिया होगा। मैंने बहुत मार खाया था, मैं कोई फेवरेट नहीं थी मेरे सर टीचर की, राइट। लेकिन मुझे मालूम था कि सर टीचर मेरे साथ में जो भी सलूक करते हैं मेरे अच्छे के लिए करते हैं। अगर सर टीचर लोगों ने मुझे एक अच्छी तालीम न दी रहती तो मैं जरा से संकट से सिगरेट पीना स्टार्ट कर देती थी, दारू पीना स्टार्ट कर देती थी, ड्रग्स खाना स्टार्ट कर देती थी। लेकिन इस जीवन काल में न जाने मैंने कितने संकट देखे होंगे, कितने अप डाउन देखे होंगे, लेकिन धुरंधर की तरह मैंने मात दी, फाइट किया हर टफ टाइम्स को, क्योंकि मेरे सर टीचर ने मुझे टफ बनाया था, आशीर्वाद दिया था। मेरे माँ बाप ने मुझे टफ बनाया था, आशीर्वाद दिया था। मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती हूँ। एक प्लान फ्लॉप हुआ तो दूसरा निकालती हूँ, दूसरा पत्ता खेलती हूँ, तीसरा पत्ता खेलती हूँ। मेरे पापा ने मुझे बिजनेस सिखाया था। तो मेरे बच्चों, मेरे फ्रेंड्स, अपने सर टीचर, अपने स्कूल कॉलेज का आदर सम्मान कीजिए, अपने माँ बाप, अपने घर का आदर सम्मान कीजिए, तो लाइफ सुखमय बनेगी, आनंदमय बनेगी। राइट बच्चे। तो इसी तरह से मेरे जीवन काल का अनुभव मैं डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर्स में देने वाली हूँ, राइट। हर एक चीज जब हम पैदा हुए ईश्वर ने हमें वो लेकर भेजी है। मैंने बहुत सारे सर टीचर जिन्होंने अगर कुछ अन्याय किया है तो ईश्वर को उनको पटक पटक के मारते हुए भी देखा है। अगर माँ बाप ने भी अपने बच्चों के साथ में कुछ अन्याय किया है तो मैंने ईश्वर को उनको पटक पटक के मारते हुए देखा है, क्योंकि ऑल द टाइम्स, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, पल पल डिवाइन की, यूनिवर्स की, ईश्वर की लविंग आईज हमें वॉच कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं। कोई भी चीज उनसे छुपी नहीं होएगी। बराबर टाइम टू टाइम हिसाब किताब बराबर पेश होएगा। दुख आता है ना तो वो सब हमारे पाप किए कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए आता है। थैंक यू, बाय।